तो गाइस आपको कुछ बातें बताना चाह रही हूँ कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं बता भी नहीं सकती, और कुछ कुछ बातें ऐसी है कि मैं शेयर भी करूँगी आपके साथ में, क्योंकि इतना सब कुछ टेंशन होता है इंसान को, तो बहुत दुख की बात होती है। घर परिवार में भी टेंशन होता है, और मुझे तो इतना टेंशन होता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? 2 4 6 महीने होते हैं और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करने जाते हैं तो फालतू कुछ न कुछ कोई ना कोई यहाँ आके और कुछ न कुछ बोल ही देता है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की बातें करके हैं और चले ही जाते हैं। पता ही नहीं चलता है क्या बोल गए हैं हम, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये किसी को ही पता नहीं चलता है, और कुछ भी बोल देते हैं, मुंह से जो निकलता है वो बोल देते हैं। तो इंसान को दुख होता है, टेंशन होता है। आज वो लड़की हमारे घर में आई है तो इतनी संस्कार से रहती है, इतने सब जो भी मेहमान आते हैं उनको भी अच्छे से फॉलो करती है, अच्छे से निभाती है, अच्छे से अपनी रीति रिवाज को सब निभाती है। हम जो बोलते हैं वो करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, अपना एटीट्यूड दिखाती है कि ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिन से मैं उसको खुद रख रही हूँ, संभाल रही हूँ, उसको लाड़ प्यार से रख रहे हैं, हम परिवार वाले सब रख रहे हैं। और अगर उसको ही कोई कुछ बोल देगा तो कितनी ठेस लगेगी, उसको भी लगेगी, उसको लगेगी, सुधीर को भी लगेगी, क्योंकि इनने इतनी परेशानियां देखी है, बहुत परेशानियां देखी है। जब ये चले गए थे, जब उस वक्त तो कोई नहीं साथ देने के लिए खड़ा था, और जब थोड़ा अच्छा करने लगे तो हर इंसान आके और खड़ा हो जाता है, और कुछ न कुछ फालतू की बातें बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे रहते हैं इंसान। तो मुझे इतना बुरा बोला था, मुझे इतना टेंशन हो गया था। टेंशन होने के बाद में घर में इतना माहौल गर्म हो गया था। वो थोड़ा सा कहीं चले गए थे, उनको पता नहीं था, और मुझे ऐसा बोल गया। तो मुझे बहुत मतलब पहले तो मैं इतना टेंशन में रोई कि मैं बता भी नहीं सकती बहुत। उसके बाद में फिर मैं उठ के और चली गई। उसके बाद में ये घर पे आए होंगे तो इन्होंने देखा कि मम्मी कहाँ है। इनको ऐसा लगता है अगर मम्मी पल भर के लिए भी नहीं दिखती तो बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, घर में सूना सूना सा लगने लग जाता है। क्योंकि हम पूरे परिवार वाले बैठ के और हंसी मजाक करते हैं तो एक माहौल अलग ही हो जाता है। तो इसकी वजह से बच्चे अपनी माँ को थोड़ा सा भी दूर देखते हैं। तो बहुत बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी उठा के गाली गुप्ता कर देते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और माँ बाप को संभालते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं। तो इसलिए ना मुझे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देख लेते हैं, नहीं मार्केट भी जाएंगे तो साथ में मुझे लेके जाएंगे, लेकिन मुझे इधर उधर जाना थोड़ी सी देख लेंगे। उसके बाद में अगर कुछ आधा घंटा 1 घंटा अगर घर में नहीं मिली ना तो मुझे फ़ोन लगाने लग जाएंगे, मम्मी कहाँ चली गई, कहाँ हो। तो मैं उस टाइम पे मुझे इतना टेंशन दे दिया था तो मैं घर से चली गई थी, मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर जाके हे माता रानी क्या है ये इतनी लाइफ बच्चों ने इतना स्ट्रगल करने के बाद में मैं भी अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में टूटती हुई नजर आती हूँ मैं अपने आप को, कि मैं बहुत मतलब इतना टेंशन होता है, लोगों ने इतना टेंशन देते हैं। तो इसकी वजह से मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर जाने के बाद मैं सोचूं माता रानी क्या है क्या नहीं है, मैं इतनी क्यों परेशान, मतलब कुछ बोल देते हैं लोगों तो इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं। और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को पता नहीं चले। मैं बहुत कुछ मतलब ऐसी चीज़ें रहती हूँ, मैं अपने आप में संभाल लेती हूँ। मैं किसी को बता नहीं कि मैं टेंशन ले लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को टेंशन देना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, जो हुआ हो गया। बार बार एक ही गलती को दोहराएंगे तो क्या होगा उससे? मुसीबत हर इंसान को आती है, अकेले अनोखा इसने ही नहीं करा है। बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब बहुत सारों ने ऐसा करा है।
बार बार अपन ही बोलेंगे तो टेंशन होगा ही सही। आज वो खुश रहती है और खुश में भी फिर हम ही परिवार, हम ही माँ बाप, और उसको अगर कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी तो कितना बड़ा दुख होगा, उसको बहुत बड़ा दुख होगा। मेरे बच्चे मुझे ढूंढने लग गए थे कि मम्मी कहाँ है मोबाइल। अगर मोबाइल लेके जाती तो मुझे तो इतना टेंशन में मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा मोबाइल लेके जाऊँ। मैं चली गई, मैं वहाँ 1 आध घंटा बैठने के बाद में, उसके बाद में ना हमारे ही परिवार वाले घर में इकट्ठे हो गए थे, तो वहाँ पर बैठ के और बात कर रहे थे। सुधीर जिम चला गया था, सोहन जिम चला गया था, ये अकेली रोने लग गई कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसको जिम से फ़ोन लगा के बुला लिया घर, और उसके बाद में उन्होंने घर वहाँ पे देखा, हमारी सास के घर पे देखा, तो वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद में फिर उसको भी मैंने उसको बोला बेटा मैंने कि तू जा घर, महक अकेली है। तो फिर यहाँ पर आया सुधीर घर पे, तो महक से पूछा मम्मी कहाँ, तो मम्मी ये फिर उसके बाद में महक और दोनों फिर वापस आए। उसके बाद में फिर मैंने दोनों को ही वहाँ से मैंने कि बेटा तुम जाओ, मैं आऊँगी घर पे, फिर मैं बताऊँगी जो भी है वो इनको। तो मैंने इनको बताया नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मम्मी आप इतना रो क्यों रही हो, आप इतना टेंशन, आपने देख ही लिया होगा एक वीडियो में, मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस दिन, तब सुधीर की वीडियो में देख ही ली होगी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस दिन। टेंशन में इतना टेंशन हो गया था मुझे, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने उधर से महक को और सुधीर को वापस भेज दिया, बेटा तुम जाओ, अच्छे से ही बात करके उसको भेजा। और उसके बाद में जो बोलने वाले हैं ना इतने बुरे होते हैं, कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत थे, बहुत समझदार है, बहुत कुछ अच्छे बोलते हैं और तारीफ करते हैं, अच्छी है, बोले दीदी आपकी बहू अच्छी है और अच्छा पूरा परिवार संभाल के चल रही है, बहुत अच्छा लगता है मिलकर भी, वो अपने जैसे ही माहौल में ढल चुकी है, मतलब ऐसी ही बात करते हैं। तो वहाँ पर अब हमको भी खुशी होती है जब वहाँ पर ऐसी बात बोलते हैं और कुछ ऐसी गलत बात बोल देते हैं तो उसको भी ठेस लगेगी। उसके बाद में वहाँ बैठ के ना कुछ बातें हुई, सब मिलके और बात करने के बाद में फिर समझाया कि आज के बाद ऐसी फालतू की बातें ना करें जो इंसान को ठेस लगे। क्यों नहीं लगेगी इतनी ठेस, है? मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं, क्या ही बोला उन्होंने, क्या ही नहीं बोला, है? शराब पी लेते हैं और 2 कौड़ी के नहीं रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो अपने आप में, और उसके बाद में साधारण होने के बाद में उनको खुद को ही पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, उनको खुद को ही मालूम नहीं रहता होता है। तो ऐसा क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी के मैटर में पढ़ो ही मत। हमको कोई खाने को नहीं दे रहा, हम आपको नहीं दे रहे, तुम हमको नहीं दे रहे, तो किसी से मतलब मत रखो। क्यों फालतू में किसी के घर में टांग अड़ाने की आदत पड़ रही है। आदत पड़ने वाले हो हमको ही, तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ हम किसी के घर नहीं जाते, आते नहीं है, फालतू किसी की फालतू बात नहीं करते हैं। हम अच्छे से ही बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं अच्छे से ही बात करते हैं। हमको जहाँ जाना होता है हम पूरी फैमिली के साथ जाते आते हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि अकेले कहीं भी उठ के और चल देते हैं, ऐसा हमारे परिवार में है ही नहीं। उसके बाद में फिर मैंने बेटा मैंने कि तुमको कुछ अगर बात ऐसी मालूम पड़ जाएगी तुम टेंशन करोगे, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर भेज दिया था। ऐसा टेंशन, मैं खुद ही अपने बच्चों को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खुद टेंशन लेके और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि फालतू का टेंशन नहीं ले, और इसलिए मैं अपने आप को टेंशन ले लेती हूँ और टेंशन ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ तक जब बात पहुँच जाती है तो मैं परिवार वाले को इकट्ठे करके उसके बाद में फिर बातें करती हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद में बहू अच्छे से निभा रही है, वो अपने परिवार को लेके चल रही है, अपनी लाइफ में खुश है वो, है? क्या फालतू के किसी की बात बोलने से, किसी को गलत बोलने से तुमको अच्छा ही मिल जाएगी कि कुछ मिल जाएगा। हाँ, कुछ जेंट्स होते हैं फालतू की बात, औरत होती है वो कम बोल देती है, लेकिन औरत भी कम नहीं पड़ती है। फिर जब बोलने की बारी आती है तो वो भी कम नहीं पड़ती, वो भी बोलने में पीछे नहीं हटती है, वो भी कुछ ना कुछ बोल देती। वो कुछ ना कुछ तो मेरे से भी ऐसे डरते हैं कि बोल नहीं पाते हैं। कब तक बोलोगे, कब तक क्या करोगे, इसलिए डर की वजह से वो भी नहीं बोल पाते। और जब थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं इंसान को। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। बहुत कुछ बोला उन्होंने, क्या ही बताऊँ, मैं बोल ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकती हूँ आपको कि क्या बोला उन्होंने।
ये बातें ऐसी है कि मैं बताऊंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा है, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं इंसान, तो क्या ही बताए आपको कि ऐसा बोला उन्होंने। हमारे परिवार वाले अच्छे, पियर वाले अच्छे हैं, ये ऐसा किसी को भी नहीं बोलती हूँ मैं कि ये खराब है वो खराब है, सब अच्छे हैं। और समाज में भी जाते आते हैं, ब्याह शादी जो भी होता है वहाँ पे भी आते जाते हैं हम, सब अच्छे से बातचीत करते हैं और अच्छे से ही सब रिश्तेदारी निभाते हैं। और कुछ भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम अपन अटेंड करके और वापस आ जाते हैं घर पे। तो ऐसे लोग रहते हैं परेशान करने वाले, इतना टेंशन दे देते हैं, बहुत ही टेंशन दे देते हैं मुझे। अब टेंशन ले लेके भी कब तक मैं क्या करूँगी। अच्छा चल रहा है, परिवार में हंसी खुशी है ना, लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है, किसी को कुछ बर्दाश्त नहीं होती है। जो अच्छा करता है नहीं तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है लोगों को। तो इसलिए बीच बीच में आके और कुछ न कुछ टांग अड़ा देते हैं। तो इनकी ऐसी आदत पड़ चुकी है। मैं तो उस टाइम पे फिर समझा के आई हूँ कि ऐसी फालतू की बातें आज के बाद हमारे घर में नहीं होना। हमारे खिलाफ तो आओ या मत आओ, हमें कोई मतलब नहीं है फालतू की ऐसी बातें करने से। तुम अपने घर रहो, खुश रहो, किसी को गलत शब्द क्यों बोलो। किसी को कोई खाने को नहीं देता है, सब कहने की बात है क्या। जिसका जो ही कमा के खाता है, अच्छा बोल लो, बस यही सब कुछ है आज के ज़माने में। अगर अच्छा आपने अच्छे से बातचीत कर लिया, एक दूसरे से व्यवहार निभा लिया, वही सब कुछ है। कोई साथ में नहीं लेके जाता है, मरता है इंसान तो कोई साथ लेके नहीं जाता है, सब छोड़ के ही जाता है। तो इसलिए अब भगवान ने इंसान की ज़िंदगी जी है तो अच्छे से जीने दो, किसी को फालतू परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में खुश रहो और हमको भी खुश रहने दो। अब जो हो गया सो हो गया, बार बार दोहराने से मतलब ही क्या है उसको।